वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉन्सेप्ट। सो भाई बहनों, कैसे आप लोग? आज संडे है, बहुत ही स्पेशल दिन है भाई। क्यों संडे स्पेशल दिन है? आज हर एक स्टूडेंट की छुट्टी होती है स्कूल की, है ना। तो आज इसी स्पेशल दिन में आप एक लेके आए हम एक स्पेशल वीडियो। क्यों स्पेशल? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शंस का अकाउंट कैसे बनता है, उसको इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। और स्पेशल वो इसलिए भी है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है तो उसमें 110% सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आता ही आता है। और इस चैप्टर में सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन डिफिकल्ट मोस्ट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम इसी को कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं। अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बट आज वापस अपन सब्सक्रिप्शन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले उसका मीनिंग सर्च करते हैं। तो सब्सक्रिप्शंस क्या होते हैं? सी, कोई भी मेंबर अगर ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो उसको अपनी मेंबरशिप उस ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने के लिए टिल वो जब तक उस ऑर्गेनाइजेशन में है तब तक वो कुछ अमाउंट पे करता रहता है एनुअली या फिर पीरियड के लिए, एक कुछ महीने में या फिर कुछ ईयर में, उसका जो भी टाइम पीरियड होता है उसके अंदर वो बार बार उसको पे करता रहता है ताकि उसकी जो मेंबरशिप है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में बनी रहे। तो वही जो अमाउंट वो पे करेगा उसको अपन बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। और ये हर एक मेंबर के लिए नेसेसरी होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एनपीओ में पे किया जाता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में पे नहीं किया जाता, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अर्नड। अब ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सब्सक्रिप्शन में तो सिर्फ ये दो काम आएंगे। कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग एंड अर्नड, ये काम आएंगे। बट प्रीपेड, एक्रूड भी आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज होने चाहिए क्योंकि आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको उसको वो भी एक बार रिवाइज कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले अपन आते हैं टर्म आउटस्टैंडिंग पे। क्या होता है आउटस्टैंडिंग? ठीक, सबसे पहले एक ब्रीफ उसका अपन वो लेंगे इंट्रोडक्शन कि क्या आउटस्टैंडिंग होता है, क्या एक्सपेंसेस होते हैं, तो अपन उसको देखेंगे। आप खुद वहाँ पे प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करके देखो। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, मेंबर आप उस ऑर्गेनाइजेशन के। अब आपको पूछा जाए कि आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, तो आप उसको अपने इमेजिन करो कि एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। एक वो एक्सपेंसेस होते हैं जो समय से पहले ही पे कर दिए जाते हैं, ठीक है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है एक्सपेंसेस की? एक वो कंडीशन हो सकती है पहले से ही पे कर दिया जाए। एक वो कंडीशन होती है जो उस अकाउंटिंग ईयर में पे नहीं करेंगे बट अगले ईयर में पे कर देंगे, ठीक है, वो हो सकता है। या फिर पे ही नहीं किया जाए, उसको ऐसे ड्यू रखा जाए, वो, ठीक है। ये एक्सपेंसेस, इसके अलावा तो एक्सपेंसेस का कोई टाइप ही नहीं होगा। इतने एक्सपेंसेस या तो उसको पे कर दिया जाएगा पहले समय से पहले ही, या फिर उसको पे कर दिया जाएगा समय के बाद, या फिर वो अकाउंटिंग ईयर खत्म होएगा उसके बाद भी उसको पे नहीं किया जाएगा। तो ये 3 एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। और एक तो जो टाइम पीरियड के आपने अंदर ड्यूरेशन पे कर दिया उसकी तो अपन बात करेंगे, उसको सिर्फ जनरल एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। अब आता है इनकम्स की बारी। इनकम्स क्या होती हैं? तो इनकम्स भी इसी प्रकार की, एक वो इनकम जो पहले से ही अपन को आ गई, पहले से अपन ने रिसीव हो गई। एक वो इनकम जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने के बाद हुई, ठीक है। तो ये कुछ इनकम्स होती है। और एक वो होती है जो महीने पूरा टाइम ड्यूरेशन खत्म होने पर आपको सही मिल जाती है, एक करेक्ट टाइम पे मिल जाती है, ठीक है। अब अपन पर सब में चीजों में आउटस्टैंडिंग कौन सा है, प्रीपेड कौन सा है, आपको आइडिया लग गया होगा। नहीं लगा तो अपन और पढ़ते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने आपको बताया कोई जो पे नहीं किया गया। आपका एक्सपेंसेस तो है, आपने उनकी फैसिलिटीज तो ले ली, आपने बेनिफिट भी ले लिया, बट उसका जो पेमेंट है, उसको जो पे करना था वो आपने अभी तक नहीं किया, उसको बोलते हैं अपन आउटस्टैंडिंग। इसमें दोनों कंडीशंस होती है, या तो आपने पे अकाउंटिंग ईयर के बाद में किया हो या फिर पे ही नहीं किया, उन दोनों में अपन उसको आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। अब आउटस्टैंडिंग में आप अलग टाइप के होंगे टाइम पीरियड के हिसाब से, ओल्ड और न्यू। न्यू मतलब जो करंट ईयर का है, ओल्ड मतलब जो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग अगर ओल्ड हो तो क्या करने का? सी, आप एक फाइनेंशियल में जिसका अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2021-22, ठीक है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में आपको सब्सक्रिप्शन पूरा अगर रिसीव होता है, मान लो 5 लाख रुपीस, आपको 5 लाख ज्यादा अमाउंट मिलेगा, 12,000 रिसीव होता है, ठीक है। अब 12,000 रिसीव होना था, बट पूरे ईयर में आपको सिर्फ रिसीव कितना हुआ? 11,000 हुआ। तो वो जो 1,000 नहीं हुआ ना, उसको क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। तो उसका अपन ऐड करेंगे क्योंकि वो मिलना था लेकिन मिला नहीं, ठीक है, तो उसका अपन आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। बट अगर आप अगले अकाउंटिंग ईयर में हो और आपको पिछले साल का मिला है तो वो क्या होगा? वो भी आउटस्टैंडिंग होगा, पर वो पुराना आउटस्टैंडिंग होगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले साल का है, वो प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का नहीं है। अपन तो ये करंट ईयर का लिखते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, तो वो तो प्रीवियस ईयर का है। अगर वो भी इस ईयर में मिल जाता है तो उसको अपन करेंगे माइनस। क्यों करेंगे? क्योंकि यही रीजन है कि वो इस ईयर की इनकम नहीं है, वो प्रीवियस ईयर की इनकम है, इसलिए उसको अपन माइनस करेंगे। और ये न्यू जो करंट ईयर में मिला वो इसी ईयर की इनकम, इसलिए अपन इसको ऐड करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है।
अब बढ़ते हैं आगे, प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड वो एक्सपेंसेस होते हैं जो अपन ने समय से पहले ही पे कर दिए होते हैं। जैसे आपको पे करना था पूरी ईयर की इनकम 12,000 रुपीज, आपने पहले से ही पे कर दिया, मतलब आपने जो दिसंबर की जो इनकम थी ना 12,000 तक की, तो वो आपने नवंबर में ही 12,000 पे कर दी। तो जो 1,000 जो आपने पहले से पे कर दिया ना, प्रीपेड हो जाएगा। प्री मतलब पहले से ही पे किया हुआ, पे मतलब पेमेंट करना। तो प्रीपेड का मतलब होता है जो पहले से अपन ने उसको पेमेंट कर दिया, पहले अपन उसको पे कर दिया। अब प्लस और माइनस का डिफरेंस है, क्योंकि अगर ओल्ड मतलब आपने दिसंबर के महीने का पेमेंट आपने नवंबर में कर दिया, तो वो करा तो दिसंबर के लिए ही होगा ना, तो करंट ईयर के लिए होगा, वो है तो करंट ईयर के। बट अगर आपने सपोज न्यू में कर दिया, न्यू मतलब करंट ईयर में आपने जैसे दिसंबर में कर दिया, अगले ईयर का पेमेंट अपन ने इसमें कर दिया, तो वो क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि वो इस ईयर की इनकम है नहीं, वो तो अगले ईयर की इनकम आपने इसी ईयर में पे कर दिया, तो वो क्या उसमें प्लस होगा? क्या नहीं होगा, माइनस होगा वो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक्रूड, एक्रूड क्या होता है? एक्रूड का मतलब होता है वो इनकम जो आपको रिसीव तो होनी चाहिए थी, मतलब वो इनकम आपके पास थी तो सही, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? वो इनकम जो आपके रिसीवेबल है, आपका राइट है वो इनकम को लेना, क्या वो आपकी ही इनकम है, आपने फैसिलिटी दे दी दूसरों को, वो आपकी इनकम है, बट अभी तक रिसीव नहीं हुई है इन एक्चुअली कैश, वो रिसीव अभी तक नहीं हुई है, इसलिए हम उसको बोलेंगे एक्रूड। एक्रूड मतलब जो रिसीव होना बाकी हो, मतलब उसको कैश में रिसीव नहीं हो, बस आपको उसमें राइट है कि आप उसको रिसीव होगी, तो उसका अपन बोलते हैं एक्रूड। अब यहाँ माइनस प्लस कैसे होगा? करंट ईयर का मतलब 21-22 का अगर कुछ अमाउंट होगा तो वो प्लस होगा, क्यों? क्योंकि वो इसी ईयर का एक्रूड है, यहाँ पर ही आएगा। वो करंट ईयर में आपने उसको फैसिलिटी दे दी, तो उसने अभी तक आपको पेमेंट नहीं किया, तो वो करंट ईयर की इनकम होंगी आपके लिए, और वो होगा आपका एड। अब ओल्ड 21-22 आपका करंट ईयर है, आपको मिल गया 19-20 की, मतलब पिछले साल की और इस साल में मिली है, तो वो भी एक्रूड ही तो था उस समय तक भी, अभी तक भी एक्रूड ही था, पर वो मिली कब? अभी मिली है, तो वो भी आपके लिए एक्रूड ही होगा। तो यहाँ पर बोलते हैं अपन इसको माइनस करेंगे। अब आती है अनअर्न्ड। अनअर्न्ड क्या होता है? अनअर्न्ड मतलब होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका दूसरा नाम क्या है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्या होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? ये वो इनकम्स होंगी जो आपको अकाउंटिंग ईयर के पहले ही रिसीव हो जाती है। जैसे आपको मिलना चाहिए था दिसंबर का, पर आपको मिल गया, मतलब दिसंबर के लिए मिलना चाहिए था और आपको नवंबर में ही मिल गया, नवंबर का तो मिला, साथ में दिसंबर का भी साथ में मिल गया, तो वो आपके लिए क्या होगी? एक लायबिलिटी हो गई, आपको उनको सर्विसेज और प्रोवाइड करनी ही पड़ेंगी। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपने मुझे अगर सपोज करें इनकम नवंबर में दे दी दिसंबर की भी, तो मेरी एक लायबिलिटी है कि मुझे दिसंबर में भी पढ़ाना है, क्योंकि आप मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुके हो, तो उसको अपन बोलते हैं अनअर्न्ड। ठीक है, अभी माइनस प्लस कैसे है? अगर ओल्ड होगा, मतलब पहले आप नवंबर की आपने नवंबर में दे दी दिसंबर की, तो नवंबर वाली क्या होगी? प्लस होगी, क्योंकि वो है तो दिसंबर की, करंट ईयर की। अब जैसे माइनस न्यू है, दिसंबर की इनकम है, अब है तो वो जनवरी की इनकम अगले साल की, बट आपने उसको दिसंबर में दे दिया, तो माइनस होगा कि नहीं? क्योंकि वो करंट ईयर का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का आपने इनकम पेमेंट किया, तो वो होगा माइनस, क्योंकि ये करंट ईयर का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें हैं जो अपन ने सीखी। अब एक और बात अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि जो पेमेंट आपने अभी तक नहीं किया है, आपके लिए है तो सही वो एक्सपेंस, आपके लिए वो लायबिलिटी आपकी, बट आपने उसको पेमेंट नहीं किया। तो सवाल ये आता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप सब्सक्रिप्शन तो इनकम होती है आपके लिए, ठीक है, वो आपके लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसमें आप आउटस्टैंडिंग का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? वहाँ तो एक्रूड करना चाहिए था, समझ लो, क्योंकि आपको मिलनी तो थी वो इनकम, पर वो अभी तक मिली नहीं है, तो वो क्या होगा? एक्रूड में। बट आप इसका आउटस्टैंडिंग का इस्तेमाल यहाँ क्यों कर रहे हो? वो आपको मिली तो सही, मतलब इनकम तो आपकी थी, पर वो आपको क्या मिली? बाद में मिली, इसलिए अपन उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। अगर मिलती नहीं तो अपन इसको बोल देते एक्रूड इनकम। बट अगर वो बाद में मिली है, मतलब अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद में 19-20 की इनकम आपको 2021 में मिली, तो वो 19-20 की इनकम जो होगी ना 5,000 रुपीज, सपोज आपने ले रहा 5,000, तो वो जो इनकम मिलेगी इस ईयर में 2021 में, उसको बोलेंगे अपन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। समझ में आ रहा है? एक्रूड इनकम तो बोलेंगे, एक्रूड इनकम कैश में रिसीव नहीं हुई है, और जो आउटस्टैंडिंग इनकम है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, वो कैश में रिसीव होगा, पर होगा कब? वो बाद में, इसलिए अपन उसको एक्रूड का नाम नहीं देंगे। क्योंकि आप ये बहुत सारा कंफ्यूजन उठता है कि आउटस्टैंडिंग का अपन उसको अपन पेमेंट नहीं किया उसको बोलते हैं, बट यहाँ पर अपन सब्सक्रिप्शन में जो आउटस्टैंडिंग का इस्तेमाल आ रहा है, तो इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि आपको इनकम मिली तो है, आपकी इनकम है, आपको मिली है। और एक्रूड में क्या होता था, वहाँ आपको मिलती नहीं थी, इनकम आपकी थी पर पे नहीं किया गया था आपको, पर यहाँ पर आपको पे किया गया, लेकिन अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद नेक्स्ट अकाउंटिंग में आपको मिली गई, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे इस्तेमाल किया आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, अब मैं एक और कॉन्सेप्ट समझाना है, वो है आउटस्टैंडिंग का अकाउंट, तो मतलब सब्सक्रिप्शन का कैसे बनता है। लेट्स सी, लेट मी रीड इट। और एक और मैं चीज आपको बता दूं, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और एक्रूड और अनअर्न्ड इनकम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड एक्रूड ये एक्चुअल कैश में पेमेंट नहीं होता है, आउटस्टैंडिंग आपको पेमेंट होता है कि नहीं होता, क्यों, वो बाकी रहा होता है इसलिए। और अगर आप बात करें एक्रूड की, एक्रूड आपको मिलता है कि नहीं मिलता, वो कैश पेमेंट नहीं है, वो सिर्फ आपका एक्रूड है कि मिलना बाकी है। और अगर अनअर्न्ड या प्रीपेड की बात करें तो आप पहले से एक्सपेंस पे किए जाते हो, अनअर्न्ड में क्या होगा, आपको पहले से मिल जाती है, तो ये दोनों में क्या होगा, इनकम मिल चुकी होगी। आउटस्टैंडिंग और एक्रूड में क्या होगा, इनकम मिलना या फिर एक्सपेंस करना बाकी रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, लेट मी रेज इट। ओके, अब सब्सक्रिप्शन के 2 वेज होते हैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट निकालने के। देयर आर 2 वेज of finding actual amount of subscription। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 तरीके होते हैं सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालने के लिए। पहला तरीका होता है आप सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में बाय सब्सक्रिप्शन और एडजस्टमेंट करते जाओ आउटस्टैंडिंग और अनअर्न्ड का। और दूसरा भी होता है आप सब्सक्रिप्शन का अलग अकाउंट बनाओ। सबसे पहले अपन अकाउंट बनाना सीखेंगे, क्यों? क्योंकि वो सबसे इजीएस्ट वे होता है आपको फाइंड आउट करने का। कैसे बनता है वो भी देख लेते हैं। लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ठीक है, ये मैंने बनाया फॉर्मेट। मैं बिना स्केल के बता रहा हूँ, लेकिन आपके एग्जाम में स्केल का यूज करना ही होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया अकाउंटेंसी सिर्फ प्रेजेंटेशन का सब्जेक्ट होता है, आपको प्रेजेंटेशन या मायने रखती है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब इसमें एंट्रीज कैसे होती हैं? सबसे पहले अपन लिखेंगे टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, मतलब जो पिछले ईयर का था, या फिर अपन बोलते हैं 1 अप्रैल 2018 का, तो जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग आपका सब्सक्रिप्शन होगा तो वो आप यहाँ लिखोगे। कैसे लिखोगे? लिखते रहना मेरे साथ, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग के लिए मैं ओएस इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर डेबिट यहाँ लिखा है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो क्रेडिट क्या लिखो, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश सिंपल है। यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ठीक है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। अब अगर एडवांस में मिला है तो वो क्रेडिट में होगा, क्योंकि आपकी इनकम है, तो यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे बाय ओपनिंग एडवांस। ठीक है, अब अगर ओपनिंग एडवांस अपन ने ऊपर लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, तो क्लोजिंग एडवांस का लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपन जब अकाउंट बनाते तो कैसे लिखते थे, टू बैलेंस शीट ऊपर लिखते थे कैश का, और जब क्लोजिंग बैलेंस आता था तो क्रेडिट में लिखते थे बैलेंस शीट, वैसे यहाँ पर होगा। अब यहाँ लिखेंगे बाय ओपनिंग एडवांस, यहाँ लिखेंगे टू क्लोजिंग, शॉर्ट फॉर्म में इस्तेमाल कर रहा हूँ एब्रिविएशन एडीवी। ठीक, एडीवी का मतलब यहाँ पे एडवांस होगा। अब यहाँ 2 कॉलम मैं बोल रहा हूँ कि आपने क्यों खाली छोड़े भैया, तो यहाँ 2 कॉलम मैंने स्पेशल पर्पस से खाली छोड़े। क्या? जब आप इनकम सब्सक्रिप्शन रिसीव करते हो तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्रेडिट होता है। ठीक, तो वो आप कैसे लिखोगे? लेट मी इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर क्रेडिट हुआ, सब्सक्रिप्शन डेबिट हुआ, यहाँ लिख देंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर, ये क्या बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा। यहाँ क्या होगा? बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट।
ठीक है, ये हो गया अकाउंट। क्या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो पिछले ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहा होगा और जो अगले ईयर में आपके ओपनिंग में बन गया होगा वो यहाँ पे होगा। सपोज ये करो आपका 10,000 रुपीज का है, ठीक है। फिर ओपनिंग एडवांस मतलब कि आपको पिछले साल का एडवांस मिला होगा, वो इस ईयर का ही मिला होगा, पिछले साल मिला होगा तो इस ईयर का मिला होगा। ये कर लो आप सपोज 15,000 का, ठीक है। फिर टू क्लोजिंग एडवांस मतलब इस ईयर में मिला होगा, पर वो कौन से ईयर का मिला होगा, वो मिला होगा और नेक्स्ट ईयर का, करंट ईयर में मिला होगा और नेक्स्ट ईयर का मिला होगा, तो वो यहाँ पे लिख दो। सपोज ये हो गया 20,000 आपका इनकम। फिर क्लोजिंग एंड आउटस्टैंडिंग मतलब इस ईयर का आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर है ना उसका आउटस्टैंडिंग, यहाँ सपोज कर लोगे 30,000 रुपीज, ठीक है। आपको मिला कितना रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से, मिला आपको 5 लाख रुपीज, ये हो गया। अब यहाँ बैलेंस शीट फिगर निकालोगे, ये हो गया 30,000, ये हो गया 5 लाख 30 और 5 लाख 30 5 लाख 45, तो यहाँ आप लिखोगे 5, हाँ या 5 लाख 10 5 लाख 10 एंड 30, यहाँ पर 5 लाख 30 एंड 15, सॉरी गलत कैलकुलेशन हो गई। ये हो गया 30,000, ये हो गया 45,000, बचा कितना 15,000, तो ये हो गया 15,000। 5 लाख 15 और ये 5 लाख 25 और 35 45, यहाँ पे भी 5 लाख 45, तो ये हो गया 5 लाख 15,000। ये अमाउंट वो है जो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे 5 लाख 15,000 रुपीज नेट अमाउंट सब्सक्रिप्शन का। इजी अकाउंट बना लिया। अब इस वीडियो में बस इतना ही। आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में अपन इसका दूसरा मेथड सीखेंगे कि कैसे बनाया जाता है इनकम एक्सपेंडिचर में, कैसे कॉस्टिंग होती है इसकी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टडी।